अगर आप कैट 2024 पेपर देते और अगर आपका स्लॉट 3 होता तो ये वो पजल सेट है जो कि आपको डेफिनेटली बनाना था। ये पजल नेटवर्क्स एंड रूट्स से बिलोंग करती है। आज हम इसको हमेशा के लिए मास्टर करेंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कोचिफाई कैट। आई एम मोहित, मेंटर ऑफ 1000 ऑफ स्टूडेंट्स। आप में से जो भी न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ क्विक इंस्ट्रक्शंस हैं। इस पजल को यहाँ सॉल्व नहीं करना, नो नीड टू टेक एनी स्क्रीनशॉट एंड ऑल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है जो कि आपको PYQ जोन में लेके जाएगा। पहले वहाँ खुद से इसको ट्राई कीजिए, देन इस एक्सप्लेनेशन को वहीं कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आपको ये पूरा सेट जो है ये समझा देता हूँ कि ये क्या है। इसमें एक ही फिगर गिवन था, मैंने दो इसलिए बनाया क्योंकि दो केसेस बनेंगे। अभी आप देखोगे कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे वी हैव 3 हॉरिजॉन्टल रोड्स एंड 3 वर्टिकल रोड्स। तो V1 V2 V3 3 वर्टिकल रोड्स हैं, RA RB RC 3 हॉरिजॉन्टल रोड्स हैं। इनके चलते और ये पैरेलल हैं, राइट। तो वर्टिकल वाली पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल वाली भी पैरेलल है। इनके चलते 9 इंटरसेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। इन 9 में से किन्हीं 6 के ऊपर आपने ATMs को इंस्टॉल किया है या करना है। फॉर एग्जांपल यही पजल है, कहां करोगे कैसे करोगे। तो 6 ATMs को आपको इंस्टॉल करना है 9 इंटरसेक्शंस में से किन्हीं 6 इंटरसेक्शंस पे, ठीक है। अब ये जो ATMs हैं इनकी डिस्टिंक्ट इंटीजर में कैश की रिक्वायरमेंट है। ये भी एक जानकारी हमें गिवन है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहां प्लेस किया, तो जो भी ATMs यहां आ रहे हैं उनकी सम ऑफ कैश रिक्वायरमेंट जो है दैट विल बी 22। जो यहां आएंगे उनकी 20, जो यहां आएंगे उनकी 20। सिमिलरली फॉर दिस रोड इट इज 26 21 एंड 15। एक बात हमें ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये हमारे जो डिस्टेंसेस है वो हमें गिवन है। अब उसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और गिवन है। तो इसने पहले पॉइंट में ये कहा है कि द ATMs विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ₹7 lakhs एंड ₹15 lakhs आर प्लेस्ड ऑन द सेम रोड। इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है इससे। एक तो ये कि मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट जो होगी दैट विल बी 7 lakhs एंड मैक्सिमम विल बी 15 lakhs। अब बाकी के जो 4 ATMs हैं उनकी कैश रिक्वायरमेंट डिस्टिंक्ट इंटीजर होगी और वो 7 और 15 के बीच में लाया करेगी, राइट। एक बात तो ये। दूसरी ये कि इन दोनों को आपको सेम रोड पे रखना है। तो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप यहां रख सकते हो तो सम जो आएगा दैट इज 22, या फिर आप यहां रख सकते हो तो सम जो आएगा दैट विल बी 22 एंड समथिंग एक्स्ट्रा इज देयर। बाकी तो कहीं रख ही नहीं सकते ना, क्योंकि बाकी पे तो सम जो है दैट इज लेस देन 22, तो यानी यहां नहीं रख सकते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट इज द रोड डिस्टेंस बिटवीन द ATM विद द सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट एंड द ATM लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ RC एंड V3 इज 12 किलोमीटर्स। तो RC V3 के इंटरसेक्शन पे एक ATM यहां आएगा और दूसरा जिसमें सेकंड हाईएस्ट कैश रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से प्लेस करो कि इन दोनों के बीच में 12 किलोमीटर्स डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो एक ही पोजीशन है जो कि है ये, या तो 5 यहां चले जाओ, 7 इधर चले जाओ, या फिर 7 इधर चले जाओ, 5 इधर चले जाओ। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। इतनी बातें आपको फर्स्ट इंटरप्रिटेशन में समझ में आनी चाहिए। अब आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बाकी के जो हमारे 4 ATMs हैं उनकी कैश रिक्वायरमेंट क्या है और फिर हम उसको कैसे कैसे इस पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये हम अब फटाफट से सीख लेते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि पहले हम 6 ATMs की कैश रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करें। तो हमें पता है मिनिमम 7 है, मैक्सिमम 15 है। और आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जो आपके 6 ATMs हैं उनको आपने इन इंटरसेक्शंस पे तो रखा होगा। तो चाहे से आप हॉरिजॉन्टल चेक कर लो चाहे से वर्टिकल, जो सम ऑफ कैश रिक्वायरमेंट आ रहा है दैट इज 62। आप इनको ऐड कर लो या फिर इनको कर लो, दिस इज 62। और उसमें से 2 ATM की कैश रिक्वायरमेंट ऑलरेडी हमारे पास में, वन इज 7 अदर वन इज 15, सम किया 22। 62 माइनस 22 बिकम्स 40। यानी जो रिमेनिंग 4 आपके ATMs हैं उनकी कैश रिक्वायरमेंट का सम कितना आएगा, दैट शुड बी 40। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 8 9 10 11। तो अगर ये केस लेते हैं तो यहां पे जो सम आ रहा है दैट इज 38। आपको कितना चाहिए, 40। तो 10 हटा देते हैं और 12 ले आते हैं उसकी जगह। तो एक केस तो ये बन गया जिसमें 40 मिल रहा है हमें। और एक केस और बना सकते हैं हम, 8 9 देन वी हैव 10 एंड 13। अब देखो आप 8 एंड 9 को नहीं हटा सकते, मतलब ये तो फॉर श्योर पार्ट रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि मान लो अगर आपने 8 हटा दिया तो 38 में से 8 गया। नाउ टू मेक इट 40 यू नीड अनदर 10। बट क्या 2 ATM की सेम कैश रिक्वायरमेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। सिमिलरली 9 हटाते हो तो एक और 11 चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो 8 एंड 9 जो है ये तो डेफिनेटली पार्ट होंगे ही होंगे। अब उसके बाद में यू हैव दीज 2 केसेस, तो ये दोनों केसेस आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। तो नाउ वी हैव एक केस में 7 8 9 11 12 एंड 15 एंड दूसरे केस में 8 9 10 13 एंड सो 8 9 10 13
ओके 7 था यहाँ पे, एंड वी हैव 15। सो ये दो केसेस हमारे बन रहे हैं। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो आप, सबसे पहले हम इसमें से 7 और 15 को पिक कर लेते हैं। तो अगर आप 7 और 15 को पिक करते हो तो इनको आपको सेम रोड्स पे रखना था, ये गिवन था यहाँ पे। तो हमने देखा था कि या तो इनको यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं। तो मैं यहाँ प्लेस करता हूँ एक बार के लिए, और उसमें फिर दो केसेस बनेंगे। एक केस में मैंने 15 को यहाँ रखा, राइट। तो 15 को जब हम यहाँ रखेंगे तो 7 शुड कम हेयर, राइट। 7 यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट को आप रखोगे तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 12 रखा, तो 12 एंड 7 बिकम्स 19। तो अभी नाउ यू डोंट हैव ऑप्शन 2 का, तो ऑप्शन ही नहीं है ना आपके पास में, तो यहाँ नहीं आ सकता। अगर आप 13 रखोगे तो भी ये 20 बनता है, 21 नहीं बनेगा, यानी 7 इधर आएगा, 15 इधर आएगा। एक केस ये बना दिया मैंने। और दूसरे केस में हम एक काम करते हैं, 15 को इधर भेज देते हैं और 7 को इधर ले लेते हैं। ये दो केसेस हमने यहाँ पे बना दिए, सिंपल, ठीक है। अब ये तो पूरा 22 हो गया, यानी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। 15 एंड 7 22 सॉर्टेड है, 15 एंड 7 22 ये भी सॉर्टेड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका सम जो आ रहा है ये 15 है, यानी इस पर्टिकुलर केस में यहाँ कोई भी एटीएम नहीं आएगा, ठीक है, वरना 15 से ज्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कि एक एटीएम हमारा इधर था और एक इधर था, राइट। सो वी हैव 2 एटीएम्स। जो सेकंड हाईएस्ट वाला है वो यहाँ है और एक इस इंटरसेक्शन के ऊपर है। तो अगर हम देखें तो व्हाट कैन बी डन, क्या कर सकते हैं हम? तो हम ये कर सकते हैं कि हमें इसको 15 बनाना है इस केस में पहले यहाँ पे। तो हम 15 बनाने के लिए कैन वी टेक 8 हेयर? यस, एंड उसके साथ में 12 यहाँ आ जाएगा, तो 12 एंड 8 बिकम्स 20, और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 15 और उसके साथ में 11, सो दिस बिकम्स 26, राइट। 12 एंड 8 बिकम्स 20, 7 एंड 8 बिकम्स 15। तो 1 2 3 4 एंड 5, सो नाउ वी नीड 9। तो ये केस की हम बात कर रहे हैं, वी नीड 9। तो 9 को हम कहाँ रख सकते हैं? सो यहाँ ये 20 नहीं बना है, तो 9 को हम यहाँ रख सकते हैं। तो एक तो आपका ये प्लेसमेंट हो गया पूरा पूरा। तो आई थिंक इसमें 13 के साथ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, 12 के साथ में इसको प्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई भी कंडीशन आपकी जो है वो एलिमिनेट नहीं होती है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। अब इधर आते हैं, तो अब यहाँ पे ये 15 हो गया हमारा और 7 इधर है। तो अगर 7 इधर है और हमें 26 बनाना है इसको, तो व्हाट कैन बी डन? तो एक हम 8 ले लें, 7 एंड 8 बिकम्स 15, और उसके साथ एक 11 भी ले लें। तो 8 को हम यहाँ ले सकते हैं और 11 को हम यहाँ ले सकते हैं। तो 7 एंड 8 बिकम्स 15 एंड 11, दिस बिकम्स 26। 8 यहाँ लिया तो हम 12 यहाँ ले सकते हैं, 12 एंड 8 बिकम्स 20, और 12 हमने यहाँ ले लिया तो हम 9 को ले सकते हैं यहाँ पे, 12 एंड 9 बिकम्स 21। तो 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा केस हमारा होता है ये। 13 के साथ में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये पजल इतनी सॉल्व होती है। अब हमें क्वेश्चन स्पेसिफिक जाके आंसर्स मार्क करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो अब आपको जो आंसर मार्क करना है ये दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए ही करना है। देयर इज नो एटीएम प्लेस्ड एट द RC-V2 इंटरसेक्शन। RC-V2, तो दिस इज RC, दिस इज V2। देखो इस केस में 9 है यहाँ पे और इस केस में भी 9 है, तो ये तो गलत हो जाता है। द ATM प्लेस्ड एट द RC-V2 इंटरसेक्शन हैज अ कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ₹9 लाख। तो RC-V2 अगर आप देखोगे दोनों केसेस में 9 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी ATMs हैव कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ ₹10 lakhs और मोर? 10 लाख से ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट कितने ATM की है? तो हमने देखा था दिस इज़ 1 2 3, और यहाँ देखें तो वी हैव 1 2 3। तो 3 ATMs आर हैविंग कैश रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज़। Which of the following two statements is are definitely true? Definitely true के बारे में बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट, each of RA, RB and RC has 2 ATMs। RA में 2 ATM हैं, RB में भी 2 हैं, RC में भी 2 हैं। यहाँ देखें तो RA में 2 हैं, RB में भी 2 हैं, RC में भी 2 हैं। करेक्ट है, पहला वाला सही है। Each of V1, V2 and V3 has 2 ATMs। V1 में 2 हैं, V2 में भी 2 हैं, V3 में 2 हैं। यहाँ V1 में एक ही है, तो मैंने बताया आपको जो भी आंसर मार्क करेंगे दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो ये करेक्ट मस्ट बी ट्रू वाला, डेफिनेटली ट्रू वाला केस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ओनली स्टेटमेंट ए। What best can be said about the road distance in kilometers between the ATMs having the second highest and second lowest cash requirement? Second highest वाला था 12 और second lowest था 8। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो देखो 12 यहाँ है और 8 यहाँ है इस केस में। तो इस केस में जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 4 किलोमीटर्स।
और इस केस की अगर बात करें तो 12 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो इस केस में जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज 7 किलोमीटर्स। तो करेक्ट आंसर होगा ईदर 4 किलोमीटर्स और 7 किलोमीटर्स। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये था आज का पजल सेट। अगर आपको पसंद आया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयरिंग इज केयरिंग, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।